मैं जसवीर हूँ। मैं एक शराबी हूँ। हाँ और जसवीर जी। संदीप भाई को बहुत मुबारकबाद। 5 महीने पूरे करें, उनकी बात सुन रहा था मैं। वाकई उनसे रिलेट कर रहा था कि यंग एज में मेरी भी शराब शुरू हो गई थी। 10-11 साल की उम्र में मेरे फादर एक रिच पंजाब के फार्मर थे। और तो उन्होंने एक तरीके से मुझे पहले ही शुरू में ही 10-11 साल की उम्र में ब्रांडी दे दिया पहली बारी। एंड तो वो शुरू से ही मुझे ऐसा लगा कि भाई शराब तो मेरे लिए बनी है खास। ये तो मुझे फीलिंग, वो सारी व्यर्थता और आत्मदया की भावना चली जाती थी। बचपन से ही अस्थिरता, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट। और पर उसकी फीलिंग जाती थी। मैं संदीप भाई से रिलेट कर रहा था कि कैसे वो डिप्रेशन दूर हो जाता था। और नहीं तो डिप्रेशन की बीमारी, मेरे फादर बोलते थे, वो भी अल्कोहलिक थे, और वो भी हर वक्त बोलते थे मुझे डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। शराब पी लेते थे। मैं भी बोलता था उदासी लग रही है, शराब पियो जी, जैसे अभी संदीप बोल रहा था। और एंजॉय करने के लिए भी शराब है, और उदासी आ रही है, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी शराब का मोटिवेशन चाहिए। जबकि मैं टॉप करता था, अमंग टॉपर्स था। मैंने डॉक्टरी भी करी, एमबीबीएस करी, एमडी करी, लेकिन शराब में भी एमडी। और सो डिसफंक्शनल फैमिली थी। मेरे पिताजी काफी गुस्से वाले थे और कभी बंदूक भी निकाल लेते थे। और हम छोटे से थे और जान निकलती थी। 15-16 साल की उम्र तक मैं बिस्तरे पे पेशाब करता था, इतना डरता था मैं। और वही मदर को भी ऐसे ही डर के रहती थी फादर से। लड़ाई झगड़े होते थे आपस में, डाइवोर्स की बातें होती थी। और वो सब देखा। और बचपन से ही मेरा कोपिंग मैकेनिज्म जो था, वो था कि भाग मिल्खा भाग वाला था कि भाई भाग, पढ़ाई में एक्सीलेंट कर और दुनिया को दिखा। लेकिन अंदर से ही वो मेरे अंदर, आज मुझे पता है, एक ही बनस्पत, एक ही मदद से ये पता है कि ये 3 कैरेक्टर्स जो हैं, आर्थिक असुरक्षा कब है, सामाजिक असुरक्षा और सेक्सुअल इनसिक्योरिटी, ये 3 कैरेक्टर्स जैसे एक तरह का इल्यूजन्स हैं। वो मेरे दिमाग में हर वक्त ये 3 कैरेक्टर, एक बोलता है तेरा पैसा खत्म हो जाएगा, तेरा पैसा खत्म हो जाएगा। दूसरा बोलता है तेरा वो खत्म हो जाएगा, तेरा डोरमैट बन जाएगा, तेरी कोई वजूद नहीं रहेगा, तेरी परवाह नहीं करता कोई परिवार में। तीसरा कैरेक्टर बोलता है यार लस्ट कर ले, तू कुछ देख ले, कुछ उटपटांग फोटोएं देख ले, लेडीज से बात कर ले। वो 3 कैरेक्टर्स जो है, और ये 3 कैरेक्टर्स, मनी, पावर और सेक्स, ये 3 चीजों की तरफ इनसिक्योरिटी बचपन से ही, बचपन पे भी थी और 55 पे भी थी और अब 60 पे भी है। लेकिन आ, और आध्यात्मिकता भी वो नहीं है कि भाई पता चले कि बंदा वो हो गया, वाकई सब कुछ परफेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये आध्यात्मिकता जो है इम्परफेक्ट, अपूर्णता, अपूर्णता यानी कि अपना ग्राफ जो है ना ऊपर ही ऊपर नहीं जा रहा। लोग कहते हैं ना मस्ती है, सब बढ़िया चल रहा है, ये है वो है। अरे वो कभी फीलिंग आती है, फिर नैस्डैक सेंसेक्स है ना, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे भी गिरता है, लेकिन पर धीरे धीरे ओवरऑल इम्प्रूव हो रहा है। पर कई बार नीचे भी आ जाता है, भरोसा भी नीचे आ जाता है, और ग्रेटिट्यूड भी नीचे आ जाता है, आभार भी। और पर फिर प्रोग्राम को पकड़ के रखना पड़ेगा, ये मेरे को सीखने को मिला है। एनीवे, मैं पुरानी स्टोरी अपनी सुना रहा था। डॉक्टरी कर ली मैंने, प्रैक्टिस करी, मेरी शादी हो गई। किस्मत अच्छी, मेरी वाइफ भी डॉक्टर थी, उसने बहुत संभाला सब कुछ। लेकिन मेरा शराब चलती रही, डिप्रेशन भी चलता रहा। और शराब 20 साल पीने के बाद छोड़ी तो नींद की गोलियां आ गई, और ड्राई ड्रंक भी हो गया बीच में। और फिर नींद की गोलियां आ गई मेरी लाइफ में, जो ठोस शराब है एक तरह की, और उसकी एडिक्शन हो गई। डिप्रेशन अलग, और सुसाइडल थॉट्स होना यार कि क्या कर रहा हूँ। और जैसे संदीप भाई बोल रहा था कि वाइफ से पहले फिजिकली लड़ाई करनी, फिजिकल अब्यूज भी करना, गाली गलौज भी करना, फिर रोना भी।
और ड्रामा करना। तो वही है। और इतना सुसाइडल टाइप की थिंकिंग, और ये वो 45 साल की उम्र में जब मेरा क्लिनिक, कम से कम मैं 16-17 साल प्रैक्टिस कर चुका था, तब मेरा कुछ काफी रॉक बॉटम आया। और एक तरीके से डिप्रेशन के साथ रॉक बॉटम आया बड़ा। और नींद वींद आना बंद, और ये वो, और नींद की गोलियां, शराब, सब कुछ। और फिर फाइनली मेरे को, मेरे परिवार, उस टाइम मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने मुझे अमेरिका भेजा इलाज के लिए। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, मुझे ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, 17-17 साल के उस टाइम, और मुझे रिहैब लेके गए। 9 जून 2007 को मुझे रिहैब ले जाया गया अमेरिका में। और अमेरिका में रिहैब में मुझे वहाँ, मैं, ऐसा रिहैब था वो जिसके अंदर 80-90 पेशेंट्स में से 10-12 डॉक्टर थे, बेवड़े। मैंने कहा यार कमाल है यार। और उन्होंने यही बोला, यार देखो डॉक्टरी इलाज तो है नहीं इसका। इनफैक्ट वहां मेरे एक दो काउंसलर और एक आध जो मेरा पहला स्पॉन्सर बना उधर अमेरिका में, वो भी डॉक्टर था, बेवड़ा। बोला कि डॉक्टरी इलाज नहीं है इसका। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, टॉप साइकाट्रिस्ट अमेरिका में सब बोलते हैं कि कोई इलाज नहीं है दवाई से, सिर्फ ए, अल्कोहलिक एनोनिमस। और ए की मीटिंग होती थी डेली रिहैब के अंदर, एवरी डे। और वहां बाहर से ए मेंबर आते थे। ऑरलैंडो के पास फ्लोरिडा में एक शहर था गेंसविल, जहां वो रिहैब था, वहां से मीटिंग्स रोज 2 ए मीटिंग करते थे। एक रिहैब के अंदर आते थे बाहर से मेंबर्स, और एक बाहर लेके जाते थे ए मीटिंग में। तो लगभग 300-400 मीटिंग करी मैंने, 9.5 महीने में वहां रहा। पहले तो मेरा इतना डिप्रेशन बढ़ गया, 20 साल मैंने डिप्रेशन की दवाई खाई। और फिर मेरे को इतना डिप्रेशन बढ़ गया कि मेरे को दवाइयां असर बंद हो गई, और मुझे मेंटल वार्ड में रहना पड़ा 1 महीना। इलेक्ट्रिक शॉक्स तक मिले, ब्रेन में देते हैं। लेकिन मुझे वहाँ एक साइकेट्रिस्ट ही था, वो भी अल्कोहलिक था। उसने बोला, रिकवरी में था, उसने बोला भैया कि कोई इलाज नहीं है, तुझको अपना थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, और थिंकिंग बदलेगा और अल्कोहलिक्स के साथ रह के। और ये एक ही डॉक्टर के बारे में तुझे सुनना है, और वो डॉक्टर तेरे पैदा होने से पहले मर गया। उसका नाम था डॉक्टर सिल्कवर्थ। और डॉक्टर सिल्कवर्थ ये बोल गया कि तू नॉर्मल आदमी की तरह ना शराब पी सकता है, और पर्सनैलिटी चेंज, सोचने का तरीका, नजरिया बदलना पड़ेगा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग वाली परसेप्शन है ये अल्कोहलिज्म की बीमारी, परसेप्शन की, नजरिए की बीमारी है। और उसके लिए तुझे ए को कस के पकड़ना पड़ेगा। और रिहैब के अंदर वहां लेके जाते थे मीटिंग्स में, ए मीटिंग्स में बड़ा प्यार मिला। अमेरिकन थे, लेकिन वो कभी मुझे फील नहीं हुआ, मैं इकलौता इंडियन था वहाँ। लेकिन वो मीटिंग्स में मुझे बड़ा लोगों से, ए मेंबर्स से, जैसे हम वेलकम करते हैं अभी, सब प्यार कर रहे थे संदीप को, बहुत बातचीत, वैसे ही मुझे भी फीलिंग मिला के। और क्योंकि मुझे वहाँ, यहाँ डॉक्टर्स को दिखाता था, साइकेट्रिस्ट को, तो लगता था मैड। और जब गुरुद्वारे जाना है, मंदिर जाना, तो लगता था आई एम बैड। लेकिन ए ने बताया यू आर नॉट बैड, आप बुरे नहीं हो ना मैड हो, आप सैड बीमारी है, और ये वजूद से इनकार करती है, डिनाइल की बीमारी है। सो प्रेयर और शेयर और केयर, ये बताया गया कि जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन्होंने ये 3 वर्ड बोले थे कि ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, सर्व अदर्स। कि प्रभु से संपर्क स्थापित करना प्रार्थना एवं ध्यान द्वारा, और शेयरिंग करना, और दूसरे की मदद करना। और वहां मुझे ए के अंदर और मौका मिला, वहां न्यू कमर्स को अपनी शेयरिंग से हेल्प करने का। जब मैं थोड़े टाइम, महीने निकल गए मेरे अमेरिका में, तो यही बोला गया, और नया जो बंदा है उसको मदद करने से ज्यादा ताकत मिलेगी। क्योंकि कठिन समय
ये आज का टॉपिक है। कठिन समय जिंदगी में यार हर वक्त आ जाते हैं, अभी पीछे गॉड्स विल हमेशा चेंज कर देती है। मेरा कुछ थिंकिंग था कि मैं घूमने जाऊंगा, उधर जाऊंगा, भारत भ्रमण पे जाऊंगा, लेकिन सडनली लॉकडाउन हो गया। ऐसे तो सडनली जिंदगी में क्या बाउंसर आ जाता है कुछ पता है। वैसे ही जिंदगी में अनेक से अनेक प्रॉब्लम्स आएंगी। मुझे बोला गया है ये में सबसे पहले अमेरिका में कि कठिन समय में 12 कदम को कस के पकड़ोगे, जैसे अभी बोल रहे थे भागशील भाई कि 12 कदम को पकड़ के, लेकिन आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बोलते हैं हम। पर ये भी बोलते हैं कि परफेक्ट तरीके से नहीं करना कुछ भी, लेकिन हमें अपनी तरफ से प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी कि इम्परफेक्शन ठीक है। आध्यात्मिकता है वो अपूर्णता की है, लेकिन प्रगति भी चाहिए, क्योंकि हमारा ग्राफ स्टैटिक नहीं रह सकता, निरंतर स्टेबल नहीं रह सकता। या हम ऊपर जाएंगे धीरे धीरे करके, या नीचे जाएंगे, या उत्थान होगा धीरे धीरे करके, या पतन होगा। उसके लिए सारे के सारे टूल्स चाहिए। इनफैक्ट काफी ये बोला गया मुझे कि जब वहां से मतलब इसको एक स्पेयर टूल नहीं यूज कर सकते प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम को अपना पूरा कंप्लीट, और कठिन समय में हमेशा गॉड की ग्रेस एक्स्ट्रा मिलती है। ये बताया गया, कठिन समय में गॉड की ग्रेस हमेशा एक्स्ट्रा आती है, अगर मैं वो बनूं, थोड़ा सा भरोसा करूं अपनी तरफ से, थोड़ा सा एक्शन लूं। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। और इसका प्रूफ है, आप देखिए लॉकडाउन और पेंडेमिक कितना मुश्किल टाइम, सबका पैसे का नुकसान हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कैसे गॉड की ग्रेस आ गई जूम के फॉर्म में। कभी सोच सकते थे सारा दिन इतनी मीटिंग्स होंगी, राइट? पहले झूम बराबर झूम शराबी था, अब जूम बराबर जूम शराबी है। क्या बात है। सो रियली गॉड ग्रेस, प्रभु की जो ग्रेस है वो कभी भी मुश्किल वक्त में ही आती है। इनफैक्ट जो इमोशनल सोबराइटी अचीव करना, पेशेंस, लव, ऐसी क्वालिटीज जो हैं, सहनशीलता, सहिष्णुता, लव और टॉलरेंस, जो बिल डब्ल्यू ये डॉक्टर बॉब ने बोला कि लव एंड टॉलरेंस ये फाइनल एट्रीब्यूट है, लाइक ए फाइनल एंड में आता है रिकवरी में। जैसे सोना कान में से निकालते हैं तो पहले काली मिट्टी आती है, फिर पीली मिट्टी आती है, फिर कई कलर की मिट्टी आती है, फिर सोना आता है। वैसे ही इंसान तकलीफों में से गुजर के, और तकलीफें मैंने कई देखी वहां अमेरिका में। रिहैब से उन्होंने कनेक्ट कर दिया, दिल्ली एक के हेल्पलाइन नंबर दिए, मेरा शहर जहां मैं ट्रीटमेंट करा के आ रहा था, दिल्ली में टेलीफोन करने शुरू किए वहां से। और जिन मेंबर से बात करता था वो मेरे स्पॉन्सर बने बाद में वापस आके। एंड वहां से आके मैंने यहाँ दिल्ली में जागृति ग्रुप को अपना होम ग्रुप बनाया कनॉट प्लेस में, और रेगुलर मीटिंग्स करी, स्पॉन्सर बनाया, वही सब चीजें जो बताई गई थी। लेकिन वही वहाँ वर्किंग विद अदर्स बोला गया था, तो मैंने पीआई पब्लिक इंफॉर्मेशन में वॉलंटियर किया, और उसमें चेयरपर्सन भी बना, और डॉक्टर्स में मैसेज स्प्रेड करा। उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, मेरा जो कॉन्फिडेंस टूटा हुआ था। और ये भी बताया गया था कि प्रार्थना की हैबिट डालो, प्रार्थना पहिए लगा देती है रिकवरी में। आभार की लिस्ट बनाओ। मुझे बताया गया था जब भी डिप्रेशन आए तो आभार की लिस्ट, जिसको मैं आभार कार्ड बोलता हूँ, आधार कार्ड की जगह आभार कार्ड। सो ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखना, और ग्रेटिट्यूड इन एक्शन, आभार एक्शन में सबसे उच्च कोटि की चीज। और थैंक यू बोलना लोगों को, वाइफ को कॉम्प्लीमेंट करना, खाना बनाना है, जो खाना बनाया है उसने उसके लिए उसको कि भी अच्छा है, या जो भी चीज के लिए थैंक यू बोलना। कि मुझे ये आदत नहीं थी थैंक यू बोलने की, ईगो की बीमारी थी। थैंक यू, प्लीज, सॉरी, ये 3 वर्ड जबान पे इस्तेमाल करना। तो ये सब चीजें सीखने को मिली। और पर कठिन समय, हाँ ये भी घर में मैंने, मेरे को ईगो की
प्रॉब्लम थी, मैं पानी का गिलास खुद मैं सर्वेंट को बोलता था लेके आओ। आज खुद वापस जब मैंने ए में आया तो मुझे समझ आया कि ये तो करना पड़ेगा ह्यूमिलिटी, और खासकर आजकल लॉकडाउन टाइम में तो करना ही पड़ता है घर में, हाथ कोई भी हाथ बटाना पड़े कहीं। पर उसके बाद फिर मैंने चाय भी बनानी शुरू कर दी, और जो छोटा मोटा मेरे को करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा वाइफ को, जब वो बोलेगी कोई भी काम बोलेगी छोटा या बड़ा, तो उसमें अमेंड्स भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ह्यूमिलिटी भी आती है ये सब करने से। और फिर कठिन समय तो जब मैं 7-8 साल सोबर था तो मेरे एक कान की सुनने की शक्ति चली गई, एंड दूसरे कान में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। और मतलब मैं तो पगला जाता डिप्रेशन से। मैं तो ग्रस्त रहा, 20 साल डिप्रेशन की दवाई खाए भाई, और इलेक्ट्रिक शॉक्स तक मिले थे मुझे, मेंटल वार्ड तक मैं रुका था। लेकिन ये तो एक कान में एकदम नस सूख गई ये वायरल इन्फेक्शन से कान की, और दूसरे कान में भी हल्की सी प्रॉब्लम आई, लेकिन एक कान तो बिल्कुल, तो मैं तो पागल हो जाता। लेकिन ये कितना ब्यूटीफुल फैमिली है ये, कि मुझे जीएसओ वेबसाइट में लिटरेचर मिल गया विकलांग अल्कोहलिक का, और विकलांग अल्कोहलिक में शेयरिंग्स हैं ब्लाइंड अल्कोहलिक की, और जिसका हाथ नहीं है पैर नहीं है, जो पैरालाइज्ड है, जो कितने किस्म के अल्कोहलिक्स जो जो विकलांग हैं, उन सब का। तो मुझे उन लोगों से कनेक्ट करने का फीलिंग आया, गॉड की ग्रेस आई कि देखो मुश्किल वक्त तो आ गया, तेरा एक कान खराब हो गया है और वापस भी नहीं आएगी, वो डेफनेस जो बहरापन आ गया है, और साथ में एक चक्करों की बीमारी, टेनाइटिस की बीमारी, जिसमें जोर की आवाज आती थी दूसरे कान में, और वो ये कनेक्टेड था, ईयर अंदर इन्फेक्शन हो गई थी वायरल। तो वो उसके लिए आशा मिलने के लिए मैंने दिल्ली शहर में ही अपने बड़े सारे, और मुझे अल्कोहलिक मिल गए 8-10, जिनको भी किसी किस्म की विकलांगता थी। नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल फैमिली, कितनी प्यारा परिवार है हमारा, कि जिस व्यक्ति को कोई भी तकलीफ हो जाए कठिन समय में, तो अपने टाइप की तकलीफ वाला कोई ना कोई ये मेंबर मिल जाता है। यहाँ तक कि कहते हैं अमेरिका में एक बंदे के दूसरा लड़का भी मर गया, उसमें पहला मरा वॉर में, दूसरा भी मर गया। और आई थिंक अफगानिस्तान वॉर में अमरीकी था, उसके 2 लड़के मर गए। तो उसको, वो 20 साल सोबर था और शराब की उसको क्रेविंग हो रही थी, दुखी था, डिप्रेशन में था, तो उसको एक ऐसे मेंबर के साथ मिलवा दिया गया जिसके भी 2 लड़के की डेथ हुई थी। उसने उसको पर्सनल एग्जाम्पल दिया और संभाल लिया। तो इस ए के अंदर अनेकों से अनेकों टाइप के दुखी लोग, जिसको सिमिलर टाइप का दुख है, सेम टाइप का। और यही हुआ मेरे साथ भी। तो मुझे ब्लाइंड अल्कोहलिक भी मिल गए, जिनके हाथ की प्रॉब्लम, पैर की प्रॉब्लम, कई कैंसर के सर्वाइवर्स थे। तो हमारी फ्राइडे के फ्राइडे हमने टेलीफोनिक मीटिंग शुरू कर लिया, और 12:30 से 1:30 वो मीटिंग होता है conferencecall.com पे, हमारा टेलीफोन पे मीटिंग, और विकलांग अल्कोहलिक के लिए, जिसमें हम लिटरेचर भी पढ़ते हैं, अपनी शेयरिंग्स करते हैं। अमेरिका में बड़े सारे ऐसे विकलांग अल्कोहलिक्स के ग्रुप्स हैं, और इसको हम चुनौती ग्रुप बोलते हैं। तो देखो कैसे तकलीफ कठिन समय में, और यहाँ तक कि कोविड हुआ, सारे परिवार को हो गया था, मुझे लास्ट 1 साल पहले नवंबर में हुआ। और मेरे को तो लगा उस टाइम तो नया नया था, और हमारे नेबरहुड में किसी के डेथ हो गया, वाइफ का और मदर का। तो मुझे तो लग रहा था मर गए यार, क्योंकि ये बीमारी है यार, वो बताया ना कि एक कैरेक्टर दिमाग में बोर्ड मीटिंग फुल, और कोरोना क्या जी, डरना वायरस, फियर, सबसे बड़ा वायरस दिमाग में, कि तू मर गया है, डरना वायरस, तेरा बैंड बजेगा है। और दूसरा वो है रोना वायरस, कि तेरा बैंड बजा था, और लगता है जी बैंड बज भी रहा है, तो बैंड बज रहा था, बैंड बज रहा है, बैंड बजेगा। और एक कुड़ना वायरस आ जाता है, कुड़ना हिंदी का वर्ड है जिसका मतलब रिजेंटमेंट। और सबसे ये फियर की वजह से, डरना वायरस की वजह से, ये कुड़ना वायरस, रिजेंटमेंट, नंबर 1 ऑफेंडर जो शराब पिलवाता है। और वो कहता है जी बैंड बजा दे,
सो दिमाग में फुल बोर्ड मीटिंग ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स की चल रही होती है। बैंड बजा था, तेरा बैंड बज रहा है, तेरा बैंड बजेगा, बैंड बज रो थो, बैंड बज रो हो, बैंड बजो गो, यस, तू बैंड बजा दे, एंड दैट्स इट। इतना गुस्सा के दूसरों को भी। सो एनीवे, मुझे बताया गया था रिजेंटमेंट प्रेयर करना, और जब चौथा पांचवा कदम किया तो पता चला यार ये डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड की पर्सनैलिटी है। ये तीन कैरेक्टर जो हैं, तीन के भाई फियर्स जो हैं कि तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, तेरा बैंड बज जाएगा, तेरी सेहत खराब हो जाएगी, तेरा सेक्सुअल इनसिक्योरिटी हो जाएगी, ये सब चीजें जो हैं दिमाग में, आत्म केंद्रित डर, और ये एटीट्यूड जो है, और मैं बेचारा वाला एटीट्यूड, बेचारापन, व्यर्थता की भावना। सो एनीवे, और बिल डब्ल्यू ने क्या कहा है मुश्किल वक्त के लिए, कठिन वक्त के लिए, उसने एज बिल सीज इट में लिखा है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, दिस टू शैल पास, फियर नो इविल, ये चार चीजें लिखी हैं। दिस टू शैल पास, फियर नो इविल, पेन इज द टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि दर्द ही प्रगति का पारस पत्थर है। कितने अजीब अजीब पैराडॉक्सेस हैं जिनको विरोधाभास कहेंगे हिंदी में। अभी एक कुछ दिन पहले दैनिक चिंतन था ना भाई, उस पे पैराडॉक्स थे, ए पे विरोधाभास। तो अजीब चीजें ए में सुनने को मिली। जैसे वो पत्ते वो खेलते हैं ना दिवाली में, उसमें सबसे छोटे पत्ते जीतते हैं, उस गेम को मुफलिस कहते हैं। तो रूल्स बदल जाते हैं। तो अनेकों पैराडॉक्स है इसमें, विडंबना है, कई अजीब चीजें हैं। सरेंडर टू विन, यानी कि जीतना है तो सरेंडर कर दो, पहला दूसरा तीसरा कदम। फिर अगर कुछ चाहिए जिंदगी में, अपना रिकवरी चाहिए, तो दर्द में से होके गुजरना पड़ेगा। हमारे उसमें लिखा है वी आर पेन्स टेकिंग, अगर हम दर्द को सहेंगे तभी विकास की व्यवस्था में, अगर मेहनती हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है ओरिजिनल में पेन्स टेकिंग, दर्द, मेहनत से भी वो मेहनत जिसमें दर्द हो, और वाकई दर्द में से होके गुजरना पड़ेगा, और दर्द ही। सो एनीवे, इसमें एज बिल सीज इट में बिल डब्ल्यू ने लिखा है दर्द ही प्रगति का पारस पत्थर है, यानी कि सोब्राइटी को जो स्वर्णिम बनाता है, सोने की बनाता है, गोल्डन बनाता है, वो वाकई दर्द है और तकलीफ है। अब देख लीजिए कि ए का भी जो सबसे मुश्किल वक्त कब आया, वर्ल्ड वॉर टू में, जब ए मुश्किल से 4 वर्ष की थी। कुछ अल्कोहलिक्स थे, कुछ 100 होंगे या हजारों में होंगे, और कितने नए नए सोबर लोगों को, अमेरिकी सोल्जर्स को जो कुछ महीने सोबर थे या कुछ दिन सोबर थे, उनको फौज में लड़ने जाना पड़ा यूरोप में। और लगभग 4-5 करोड़ लोग मरे हैं उस वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में। और ए की तो उस टाइम ग्रोथ हुई उसके बाद, क्योंकि वो बुरा टाइम आया, मुश्किल वक्त आया, लेकिन कहते हैं कि बड़े कम लोगों का रिलैप्स हुआ, और मुश्किल वक्त में गॉड की ग्रेस, फ्रंट पे भी, फाइटिंग फ्रंट, यूरोप के वर्ल्ड वॉर टू फ्रंट पे भी, द्वितीय युद्ध के फ्रंट पे भी जो सोबर सोल्जर थे, नए नए अमेरिकी सोल्जर, उनको मिला, और उसके बाद यूरोप में भी फैल गया, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, सब जगह ए मीटिंग्स फैल गया। मुश्किल वक्त भाइयों, आप सब याद करो अपने मुश्किल वक्त, तो मुश्किल वक्त में ही गॉड की ग्रेस हमारे को डबल मिली है। अगर हमने थोड़ा सा तिल तिल के जैसा भी हमने भरोसा रखा तो हो जाता है, और प्रोग्राम को कस के पकड़ के रखेंगे तो ये 12 कदम ही हमारा इलाज है। और एक तरीके से मुश्किल वक्त, एक लेडी ने, जो उसकी जो मर रही थी लेडी, मृत्युशैया पे थी, ओल्ड लेडी, बीमार औरत, वो उसने अपनी बेटी को दिखाया, बोला कि एक अंडे को, एक गाजर को, और एक ये चाय की पत्ती को उबालो, 3 चीजों को। तो अंडा जो था हार्ड हो गया, और गाजर बिल्कुल ब्रेक कर गई, पिघल, सॉफ्ट हो गई, और चाय ने अपना रंग छोड़ दिया। तो उसने कहा जिंदगी उबालेगी जरूर सबको, लेकिन अपने पे है ना, कि चाहे हार्ड हो जाए अंडे की तरह रिजेंटफुल, या फिर
ड्राई ड्रंक टाइप के हो जाएं एकदम, अंडे की तरह या गाजर की तरह बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाएं, ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर चाय की तरह अपना रंग छोड़ दें, दूसरों की मदद में लगे रहें, अपनी तकलीफ को बुला के, और हमारी तकलीफ दूसरों के काम आएगी। और ऐसे ही एक एक बंदे आप साक्षी हैं कि कैसे हमारी तकलीफों का, और मेरी डेफनेस की, बहरेपन की वजह से मैं एक मीटिंग शुरू कर पाया जिसमें अल्कोहलिक थे, जो विकलांग अल्कोहलिक थे। और दिल्ली में ये मीटिंग शुरू हुआ टेलीफोन पे, और कई लोग जुड़ते हैं, यहाँ से भी जुड़ते हैं, कई लोग हमारी मीटिंग में जुड़ते हैं, और जिनको विकलांगता से प्रॉब्लम है। सेम वे डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, तो मैं ये लोगों को बता पाया कि भाई डिप्रेशन भी शराबपन से रिलेटेड है, और अल्टीमेटली नींद की गोलियां लेना और ये सब लेना, जो जिसका एडिक्ट बन चुका था मैं, वो भी एक तरह का ठोस शराब है, और उससे भी डिप्रेशन होता है, और उसको नहीं टच करना चाहिए। और ये इलाज 12 कदम से ही है, अल्टीमेटली फाइनल इलाज डिप्रेशन का भी प्रभु की मनोचिकित्सा से है। मनोचिकित्सा की जरूरत पड़ेगी, एंटी डिप्रेसेंट की किसी को दवाई, लेकिन अल्टीमेटली फिर एक 12 कदम में ही इसका सोल्यूशन है। और ऐसे ही मुश्किल वक्त कोविड जब हुआ परिवार में, तब भी मुझे फेथ मिला, जबकि मैं डॉक्टर था, मैं बहुत दुखी हो गया, डिप्रेशन टाइप आ गया, और बुखार था बड़ा तेज और ये वो। पर मुझे फिर ए मेंबर ने ही सब्र दिया कि भैया कोई चिंता न कर, उसको भी कोविड हो गया था, ठीक हो गया, कहता हो जाएगा, तुझे भी ठीक हो जाएगा। रोज बात करता था, जूम मीटिंग्स में ग्रेस आई गॉड की, लिटरेचर पढ़ना, प्रार्थना करना। प्रार्थना इतना सॉलिड चीज है, लेकिन उस टाइम इमीडिएटली बेनिफिट नहीं मिलता प्रार्थना से। इमीडिएट बेनिफिट मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि प्रभु बोलते हैं बोलो, क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक को तो चमत्कार चाहिए सामने, कि सडनली गॉड बोले बोलो बेटा क्या चाहिए। जैसे वो शोले पिक्चर में था ना, हेमा मालिनी प्रार्थना करती है, तो वो शिवाजी की मूर्ति के पीछे वो धर्मेंद्र छुपा होता है, बोलता बोलो वो हम प्रसन्न हुए देवी, वो पीछे धर्मेंद्र बोल रहा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रभु बोलेंगे तो इसका मतलब मेरा तो दिमाग गया, या ऐसा आकाशवाणी नहीं होती, मुझे प्रभु बोलते हैं मीटिंग के अंदर दूसरे मेंबर के मुंह से। और इसी के लिए मेरे को मीटिंग करना बहुत जरूरी है, एंड बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि, एंड इनफैक्ट मैंने ये कुछ प्रॉप रखा हुआ है। ये अगर हम इस प्रोग्राम को एक टूल की तरह, ये टूल है, जैसे ये पाना है, टायर पंक्चर हो गया, अब टायर बदलने के काम आ रहा है, जिंदगी में बैंड बज गया, उदासी आ गई, बुरा हाल हो गया, फिर इसको प्रोग्राम को हम टूल की तरह, ये पाने की तरह एक टायर बदलने के लिए यूज करेंगे, टूल की तरह, तो वो काम नहीं करेगा। हमारे को इसको स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना पड़ेगा, राइट? इसको कंप्लीट स्टीयरिंग, यूनिटी, रिकवरी और सर्विस, ये हमारे को प्रोग्राम को स्टीयरिंग व्हील की तरह यूज करना पड़ेगा। स्पॉन्सर इज लाइक अ जीपीएस, जैसे रिकवरी की गाड़ी को स्टीयरिंग व्हील चलाएगा, प्रोग्राम पूरा। स्पॉन्सर जीपीएस के समान है, जो रास्ता बताता है। जैसे जीपीएस ये नहीं बताता, गूगल मैप जो है, कि हम गलत रास्ता लेते हैं, वो ये नहीं बोलता अरे तेरा तो बैंड बच गया, तूने गलत ले लिया, नहीं बोलता। वहां से शॉर्टेस्ट रास्ता बताता है कि चल ये गलत ले लिया, अब शॉर्टेस्ट रास्ता तेरे को बताते हैं, हाँ यहाँ से अब यहाँ अब नया ले ले। तो पुराने उसमें नहीं जाता कि ये गलती हो गई तेरे से, ये गलती हो गई। तो ऐसे ही स्पॉन्सर से मेरे एक तरह का जीपीएस है। और लिटरेचर जो है, जैसे गाड़ी का लिटरेचर होता है, वैसे मेरे को मेरी रिकवरी की गाड़ी का भी लिटरेचर है। और साथ में स्टेप्स जो हैं वो सर्विसिंग है गाड़ी की, जैसे सर्विसिंग करनी होती है गाड़ी की, कि 1000 किलोमीटर पे, 2000 किलोमीटर पे, वैसे ही मेरा 1 2 3 स्टेप किया, फिर पड़ाव पड़ा, चौथा पांचवा कदम बहुत जरूरी है। पहला दूसरा तीसरा कदम इज लाइक एक तरह का गॉड की ग्रेस के साथ जोड़ता है मुझे, पहला दूसरा तीसरा कदम जो सरेंडर है। और मैंने इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉप्स रखे हुए हैं। और पहले कदम के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मुखौटा, कि मुखौटा
मास्क, मास्क कई बारी मुखौटा उतारता हूं, और मुखौटा यानी कि शक्तिहीनता, अंदर शक्तिहीनता चल रही है, ऊपर से एक मुखौटा पहना हुआ है, उस पे लिखा हुआ है आई एम फाइन, इस पे लिखा हुआ है आई एम फाइन, कि मैं ठीक हूं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे तंग ना करो। इनफैक्ट कई लोगों को मैं बोलता था, कोई कहते थे क्या हाल है, तो उसको कहता था तुम्हारे से बेटर है हाल, अंदर से मेरा बैंड बजा हुआ है। सो सेम वे ये मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है। शक्तिहीनता न केवल शराब के आगे, ये कोरोना टाइम के आगे, कैरेक्टर विकारों के आगे, पारिवारिक बीमारी के आगे, क्योंकि पूरा परिवार बीमार है मेरा, मेरी बीमारी की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, और मुझे उन सब के सामने भी शक्तिहीनता, पीपल के सामने, लोगों के सामने, परिस्थितियों के सामने। सो ये मुखौटा उतारना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस मुखौटे के नीचे अगर ये नहीं उतारूंगा तो नीचे बीमारी पनप रही है, जिसके माथे पे लिखा हुआ है रिलैप्स। ये रिलैप्सिंग बीमारी है जो अंदर ही अंदर सीक्रेसी में पलती है, और शेयरिंग से ये बीमारी का होल्ड मेरे ऊपर कमजोर पड़ता है। सो मुखौटा उतारना पहला कदम। दूसरा कदम है खुला दिमाग, एंड ये दिमाग के ऊपर खुला दिमाग लिखा हुआ है, काली पन्नी चढ़ी होती है, निराशा की पन्नी, ये शराबी के दिमाग में। एंड उसको मानना पड़ेगा मुझे कि मेरा दुश्मन मेरी थिंकिंग है। ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये, शायद मैं गलत हूं, शायद मेरा दुश्मन जो है मैं खुद हूं। एंड देन opens to the third step. Third step is like a चाबी, चाबी, ये चाबी विलिंगनेस, इच्छुकता की चाबी, इसके बिना ये कमरा नहीं खुलेगा 12 कदम का। और इच्छुकता के, और वो भी सरेंडर करने का। और सरेंडर कभी ऐसा नहीं होता कि फौज में हमने सरेंडर किया, जो फौजी कहते हैं जी हमारी गन ले लो लेकिन एक छोटा रिवॉल्वर हम रखेंगे अभी, या अभी पूरा सरेंडर नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा। सरेंडर हैज टू बी कंप्लीट, बट सरेंडर जरूरी नहीं है एक बारी में हो जाए। मेरे जैसे अल्कोहलिक को कई बारी सरेंडर करना पड़ता है। जब भी मेरा बुरा हाल हो जाता है, मुझे 1 2 3 करना पड़ता है, स्टेप 1 2 3। इस जैसे वो माइक चेक करते हैं ना, बोलते हैं हेलो चेक 1 2 3 1 2 3, बस पहला, दूसरा, तीसरा कदम। और चौथा कदम एक किस्म का जांच है, जांच जो मैंने पहली बारी अमेरिका में किया। ये जैसे जांच में लिखा हुआ है शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड रिपोर्ट है, यूरिया, ये सब खून की रिपोर्ट है, वैसे ही मेरी ये जो चौथे कदम की, जिसके अंदर लिखते हैं कि खुंदक है, रिजेंटमेंट है, पिताजी से है, क्यों है, बचपन में उन्होंने पैसे नहीं देते थे मेरी माँ को घर चलाने के, मुझे भी पॉकेट मनी, ठीक है, मेरी आर्थिक असुरक्षा खत्म हुई, उससे सामाजिक असुरक्षा खत्म हुई, सेक्सुअल इनसिक्योरिटी आई। और लेकिन चौथे कॉलम में क्या लिखते हैं, चौथे कॉलम में देखते हैं मेरा क्या उसमें उत्तरदायित्व है, माय पार्ट। सो दैट इज द फोर्थ कॉलम। जो चौथा कॉलम है वो बताता है कि मेरी क्या कैरेक्टर, मेरी क्या उसमें गलती थी। और फिर कैरेक्टर डिफेक्ट कौन सा आया उसमें, इनकंसिडरेट आया, खुदगर्जी आई, ईर्ष्या आई, और खुदगर्जीपन आया, झूठ आया, डिसऑनेस्टी आई, और फरेब आया, क्या आया। सो ये सब चीजें मुझे देखनी पड़ती हैं कि कौन सा, आत्मदया, खुंदक, ये सब चरित्र विकारों की लिस्ट आती है, जांच एक तरह की चौथे कदम में। और पांचवें कदम में जब स्पॉन्सर बोलता है कि चिंता न कर भैया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मेरे शेम निकल जाती है, शेम निकल जाती है। सो पांचवें कदम में एक तरह का, जैसे पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट समझाता है, वैसे स्पॉन्सर भी मुझे ठंडक देता है कि कोई बात नहीं, उसी की वजह से मैं चौथा कदम कर पाया। और वैसे ही छठवां कदम, कि हमने विनम्र तरीके से, हमने इच्छा जाहिर करी, वी बिकेम विलिंग टू लूज आवर डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि इच्छुकता। छठवें कदम में इच्छुकता, वो के बिकेम विलिंग टू लूज आवर डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर। और विलिंगनेस, इसके लिए मैंने ये छोटा सा वो बनाया है, देखिए विलिंगनेस हमारी 12/12 में क्या लिखा है, 12/12 में लिखा है थोड़ी सी विलिंगनेस भी
शुरुआत में बहुत है। देखिए, मैं जब लस्ट खत्म करना चाहता था, लस्ट की प्रॉब्लम थी, तो मैं शुरू में एकदम नहीं खत्म करना चाहता था, गुस्से पे कंट्रोल करना चाहता था। मैं तो फिजिकली लड़ाई करता था, अपनी वाइफ को फिजिकली हिट करता था। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो अब मैं ये फिजिकली नहीं करूंगा, गाली गलौज नहीं करूंगा, लेकिन मैं चीखता रहा। गुस्से को मैं एकदम नहीं छोड़ना चाहता था। कैरेक्टर डिफेक्ट को छोड़ना एकदम बड़ा मुश्किल और प्रिय होते हैं कैरेक्टर डिफेक्ट बहुत। सो थोड़ी सी विलिंगनेस शुरू में जुटानी पड़ी, राइट। इस पे लिखा है इच्छुकता, विलिंगनेस, W, और ये थोड़ी सी ये और बड़ी हो गई, राइट। सो ये छोटा टेडी बियर और बड़ी 12/12 में लिखा है कि विलिंगनेस बढ़ जाती है, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इच्छुकता बढ़ाओ, और धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई, राइट। सो छोटी सी विलिंगनेस, ये वाला टेडी बियर, दूसरी विलिंगनेस, और तीसरी उससे भी बड़ी, इस पे भी विलिंगनेस लिखा है, इच्छुकता। सो विलिंगनेस भी आज कैरेक्टर डिफेक्ट को दूर करने के लिए थोड़ी सी भी, कि प्रभु मेरा आज ये गुस्सा आ रहा है मुझे, इसको आज कंट्रोल में रखो। 7वें नंबर की प्रार्थना, प्रभु ताकि मैं आपके काम आऊं, तो धीरे धीरे वो प्रभु वो विलिंगनेस बढ़ा देते हैं और प्रार्थना करनी पड़ती है। सो थोड़ा सा अपनी तरफ से एक पैर में आगे देता हूं, तो प्रभु 10 पैर आगे देता है। सो विलिंगनेस के अलावा मुझे 7वें कदम में हम्बली आस्क गॉड टू रिमूव आवर कैरेक्टर डिफेक्ट, विनम्र तरीके से प्रभु को, और विनम्रता मेरे जैसे शराबी को सारी जिंदगी चाहिए, जैसे डायबिटीज को वाले को इंसुलिन चाहिए, वैसे ही मुझे हमेशा विनम्रता चाहिए। तो विनम्रता इज लाइक ये सैनिटाइजर की बोतल है, तो सैनिटाइजर जैसे हम वायरस मारते हैं, तो विनम्रता भी मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट रूपी वायरसेस को कंट्रोल करने में, जैसे कि डरना वायरस, कुड़ना वायरस, रोना वायरस, पूर्णता वायरस। पूर्णता बड़ा गंदा वायरस है, कैरेक्टर डिफेक्ट है। परफेक्शनिज्म, कि या तो मैं परफेक्ट तरीके से प्रोग्राम करूंगा या करूंगा ही नहीं, और परफेक्ट नहीं होता ये स्पिरिचुअलिटी। ये अपूर्ण टाइप, अपूर्णता की आध्यात्मिकता। और आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता है रिलेशन अपने आप से, अपने प्रभु से और लोगों से। तो रिलेशन मेरी वाइफ से बेटर हुए हैं, मेरे बच्चों से बेटर हुए हैं, मेरे माँ की सेवा कर पाया, अभी 2 महीने हुए हैं, मदर की डेथ हुई है, और उनको बीमारी थी अल्जाइमर की, उनकी सेवा कर पाया। पहले फादर की सेवा कर पाया, उनके नशे की गोलियां थी वो फेंकवा दी, नींद की गोलियां खाते थे, वो खत्म कराई उनकी। तो मतलब मैं सेवा कर पाया। यही आध्यात्मिकता है कि रिश्ता अपने आप से, अपने प्रभु से और औरों से, पर अपूर्ण की ये है आध्यात्मिकता है। क्योंकि गलतियां होती हैं, और कोई भी गलती फाइनल नहीं है, क्योंकि हमारा प्यार करने वाला प्रभु है, माफ करने वाला। 8वां 9वां कदम हर वक्त हो सकता है। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता, क्षतिपूर्ति के लिए एक्शन से लिविंग अमेंड्स करने पड़ते हैं। एंड लिविंग अमेंड्स खासकर ये कोरोना के टाइम में यार, अब फैमिली इकट्ठी हो गई, सन आ गए बॉम्बे से, सब घर से काम कर रहे थे, तो घर में लड़ाई थोड़ी सी तो फ्रिक्शन होएगी। लेकिन बाय एंड लार्ज ये भी बुरे टाइम में, देखो पैंडेमिक में फैमिलीज के साथ इकट्ठा होना पड़ा, बिकॉज मैं फेलोशिपिंग बंद हो गई, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। ये भी बुरे टाइम की एक सौगात थी। सो और जूम की ग्रेस तो थी बुरे टाइम में, और स्पिरिचुअल ग्रेस और मिली प्रभु की बुरे टाइम में, क्योंकि अपने पे काम करने के, क्योंकि पैसे का नुकसान तो मुझे भी हुआ, सबको हुआ इस टाइम में। तो अपने ऊपर यही समझ आया कि रियल वही है जो हमारे साथ, हमारा ईश्वर है और हमारा प्रोग्राम है। सो फिर 8वां 9वां कदम करने का मौका मिला, क्षतिपूर्ति। और क्योंकि अगर मैं 12वां कदम करता रहूं तो, और 9वां कदम ना करूं अपने, तो मैं एक तरीके से उस एयर कंडीशनर की तरह हूं जो घर के बाहर गर्म हवा फेंक रहा है, घर के बाहर ठंडी हवा फेंक रहा है, और घर में गर्म हवा। तो मुझे अपने घर वालों को भी ठंडी हवा फेंकनी है, उनके लिए भी अच्छा करना है, और अमेंड्स करना बहुत जरूरी है। 9वां कदम करना पड़ेगा। पर फिर मेंटेनेंस स्टेप्स, 10वां 11वां 12वां कदम, ये बहुत जरूरी है। 10वां 11वां 12वां कदम डेली बेसिस पे, जैसे पहला दूसरा तीसरा डेली करना है, वैसे 10वां 11वां 12वां डेली मेंटेनेंस स्टेप्स। ये एक तरह का ना, ये इंजेक्शन जैसे वैक्सीन होती है ना, ये की इसकी अपना कोरोना की, कोविड की,
तो ये एक तरह का वैक्सीन का इंजेक्शन है जो डेली मुझे चाहिए, मेंटेनेंस स्टेप्स, 10वां 11वां 12वां कदम। क्योंकि 10वें कदम से मेरे को अपनी क्या गलती है, इन्वेंटरी, नैतिक लेखा जोखा, और चौथे कदम का ही एक्सटेंशन कि 10वां कदम में पता चलता है कौन सी मेरे आज कैरेक्टर डिफेक्ट मुझे तंग कर रहा है, क्या लफड़ा किया मैं। हाँ, जैसे आप नागपुर में बोल रहे हैं क्या लफड़ा किया है, सो वही उसके लिए सॉरी कर पाना, क्षतिपूर्ति कर पाना। 11वां कदम अपनी समझ के ईश्वर के साथ कनेक्शन रखना, और 12वां कदम दूसरे शराबी के साथ काम करना। बिल डब्ल्यू कहता है जब कठिन वक्त, बुरा हाल, तब दूसरे शराबी के साथ काम करने से सुकून मिलेगा। और यही हो रहा है आज की डेट में कि मेरा मुश्किल टाइम चल रहा है आजकल। मेरे मदर का अभी रिसेंटली देहांत हुआ और अनेकों प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी। लेकिन उस टाइम दूसरे अल्कोहलिक्स के साथ काम करके मुझे सुकून मिलता है, जो रियल थिंग। और उसका रीजन है कि जब मैं दूसरे की हेल्प करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दुनिया में मैं अकेला या भागा नहीं हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक की प्रॉब्लम है मैं बेचारा, शायद मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन जब मैं दूसरे व्यक्ति के साथ काम करता हूँ और सफरिंग अल्कोहलिक, तो मुझे पता लगता है यार दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। एंड सेम वे ग्रेटिट्यूड, आभार की लिस्ट बनाता हूँ तो मुझे पता चलता है प्रभु के पद चिन्ह दिखाई देते हैं मेरे जीवन के पूरे जीवन में, कि कई बारी उसी के पद चिन्ह दिखाई देते हैं, अपने दिखाई नहीं देते, कि जब प्रभु ने मुझे उठा के चला अपने हाथों में। सो आभार की लिस्ट बनाने से पता चलता है, जिसको मैं एक तरीके से आई कॉल इट आभार कार्ड बुलाता हूँ मैं उसको। और इट्स अ ग्रेटिट्यूड कार्ड कह लो या जो भी, इट्स समथिंग लाइक दैट। और ये आभार सबसे उच्च कोटि की प्रार्थना है। तो इसको मैं आई कॉल इट ए का आभार कार्ड। इसमें 2 बारी ए आता है, ए फिर ए, आभार कार्ड, आधार कार्ड की जगह। ऐसे आधार कार्ड से अच्छी चीजें होती हैं और कनेक्शन करना पड़ता है, उसमें कई बारी पेमेंट आ जाती है जिन लोगों के पास पैसा आना होता है सरकार से या कुछ ऐसे। वैसे ही आभार कार्ड में हमारे को प्रभु से शांति, भरोसा, ह्यूमिलिटी, ये सब ग्रेटिट्यूड की वजह से ही आती है। जब हम आभार की लिस्ट बनाते हैं तो पता चलता है जिसने हमें समुद्र से बचाया है वो स्विमिंग पूल में नहीं मरने देगा। आभार किन चीजों के लिए? गिफ्ट्स के लिए जो प्रभु ने दी हैं, परिवार के लिए, वो सब। और दूसरा उन चीजों के लिए जो अभी ली नहीं है मेरे से। राइट, मेरा एक कान चला गया तो एटलीस्ट दूसरे कान से सुन सकता हूं मैं, एटलीस्ट 70%। सो जो बच गया है उसके लिए आभार, ठीक है। और जो नुकसान हुआ है उसके लिए भी आभार, क्योंकि शायद मेरे को ये नुकसान ना होता, सुनने का प्रॉब्लम ना आता, तो मैं इस तरीके से सोवर नहीं रह चाहता। मेरे को इसका अल्टीमेटली बुरी टाइम का भी फायदा हुआ और एक तरीके से सर्विस कर पाया अपनी दर्द की वजह से दूसरे का। ये विकलांग अल्कोहलिक वाला ग्रुप स्टार्ट हो गया। सो सेम वे हमारी तकलीफ का भी किसी को फायदा होता है। पेन का भी कठिन समय में अपूर्ण किस्म की हम 12 कदम करते हैं, प्रगति होती है, तो दूसरे का सर्विस में फायदा होता है। एंड सेम वे एक स्टोरी आपको लास्ट सुनाऊंगा बस। और ये एक बंदा क्रैक पॉट लेके जाता था, एक पॉट उसका एक घड़ा था, घड़े में पानी लेके जाता था। एक वाला घड़ा पूरा था और दूसरे में क्रैक था। ये घड़े में क्रैक दिख रहा है ना, ये वाला घड़ा पूरा है। तो पानी लीक करता था, तो ये बंदा कोसता रहता था इस घड़े को कि यार ये तो क्रैक है, क्रैक है। फिर एक दिन इसने देखा यार क्रैक है ये घड़ा, लेकिन इस तरफ घास और लाल फूल उग रहे हैं, तो कैसे हमें क्रैकपॉट है, चाहे मैं एक शराबी डिप्रेशन का मरीज रहा हूं, जो भी रहा है, और क्रैकपॉट ही हूं एक किस्म का, फूटी किस्मत। मेरा भाई तो अल्कोहलिक नहीं निकला, मैं निकला। तो चाहे मैं क्रैकपॉट हूं, लेकिन क्रैकपॉट वाली साइड हरी घास और फूल निकले हैं, जहां रोज पानी लीक करता था, और नॉर्मल पॉट वाली साइड कुछ नहीं है। तो हमको चाहे ये डिफेक्टिव पीस प्रभु ने पैदा किया हो, दिमाग में आता है यार कैसा है यार, डिफेक्टिव है क्या, डिफेक्टिव पीस, क्या हमारी किस्मत फूटी? लेकिन हमारी फूटी किस्मत का, हमारे क्रैक पॉट होने का
किसी न किसी और अल्कोहलिक को हमारे कठिन समय में फायदा होगा। लेकिन प्रार्थना के बारे में जरूर कहूंगा, प्रार्थना पहिए लगा देती है। रिजेंटमेंट के लिए प्रार्थना के प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दे, उन लोगों के लिए, उन मेंबर्स के लिए भी जिन पे इरिटेशन होती है, क्योंकि शराबी को खुंदक आई जाती है। किसी पड़ोसी में, यहाँ पड़ोस में कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कुछ ए मेंबर्स के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ जिन पे गुस्सा आ रहा होता है, स्पॉन्सर के लिए, और फिर अपने परिवार के लिए, क्योंकि बच्चों पे और बीवी पे शुरू से रिजेंटमेंट आती थी। तो ये सब रिजेंटमेंट से ही अल्टीमेटली कि प्रभु मुझे माफ करने की शक्ति दे, क्योंकि इन्होंने भी मुझे माफ किया गया है, मुझे माफ किया गया है, मुझे आगे माफ करना है लोगों को। सेम वे दैनिक चिंतन भी एक तरह की प्रार्थना है। सुबह उस पे भी वो चिंता की जगह सुबह सुबह दैनिक चिंतन पढ़ लेना। और कई एक स्लोगन्स कितने सुंदर सुंदर हैं, जैसे पेन दर्द ही प्रगति का पारस पत्थर है, हर तकलीफ से कोई ना कोई फायदा निकलेगा, बिल डब्ल्यू ने लिखा है एज बिल सीज इट में। सो मुश्किल वक्त में ये भी समय चला जाएगा, ऐसे ये भी स्लोगन है, ये प्रार्थना ही है सारे। उसके बाद कई सॉन्ग्स भी प्रार्थना के समान है, जैसे कि अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, वन डे एट अ टाइम। ये कठिन है, ये आध्यात्मिकता अपूर्णता की है, लेकिन आज की है, बस आज के लिए, केवल आज के लिए। सो ए के मेंबर हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। हाँ, और बाद में बिखरे टुकड़ों में उस प्रभु की मर्जी, अल्लाह की मर्जी का मंजर आएगा। बाद में पता चलेगा कि क्या गॉड का प्लान है, क्यों तोड़ा फोड़ी हुई, क्यों मेरे कान की सुनने की शक्ति गई, क्यों ऐसा हुआ, बाद में पता चलेगा प्रभु की कृपा। और सेम वे लास्टली के हेल्दी सोब्राइटी हैबिट्स रखना। एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ, मेरे लिए दिमाग के लिए जरूरी है हाथ पैर हिलाना, और जो भी कर पाना, जो कर सकता है अपनी लिमिट में। और सेम वे बस यही है, कठिन समय में घुटनों के बल जाके प्रार्थना करना, मुंह से प्रार्थना करना, क्योंकि दिमाग में प्रार्थना करना, जब दिमाग में तूफान आ रहा होता है तो मुंह से प्रार्थना करने से सुकून मिलता है। और डेफिनेटली ये एक किस्म की अपूर्ण टाइप की प्रार्थना है, और ये कंप्लीट पूर्णता वाली नहीं है। एंड डेफिनेटली सो एनीवे, लास्टली ये परफेक्ट टाइप की सोब्राइटी नहीं है। देखे परफेक्ट पिक्चर बनी हुई है, समुंदर है शांत, ये लेक है बिल्कुल शांत, यहाँ बतखें घूम रही हैं, सूर्योदय हो रहा है, नीला आकाश है, ऐसी पिक्चर नहीं है ये मेरी सोब्राइटी की। मेरी सोब्राइटी की तूफान में नैया डोल रही है, तकलीफें आ रही हैं, लेकिन ये एक चिड़िया घोंसले में अपने अंडों को देख रही है, अपने प्रोग्राम को फोकस कर रहा है। ये मेंबर ये दुबक के बैठा हुआ है तूफान के अंदर। सो ये केवल स्टैग्नेशन है, यानी कि ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, और ऐसी जिंदगी नहीं है, मुझे प्रॉमिस नहीं हुई है। मुझे तूफान के बीच में भी अपने ईश्वर के ऊपर फोकस करके और डोलते हुए माइंड के साथ भी प्रेयर करके और शेयर करके और केयर करके रहना है। सो फाइनली आई क्लोज अप, थैंक यू वेरी मच। और एक शेयर के साथ कि कोरोना से आगे भी, अभी पेंडेमिक से भी बड़े बड़े अभी वो आएंगे जिंदगी में, तूफान और टेस्ट आएंगे अभी। सो कोरोना से आगे जहां और भी हैं, कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोब्राइटी के इम्तिहान और भी हैं। तू एल्की है 12 कदम काम तेरा, अभी सामने कारवां और भी हैं। कोरोना से आगे जहां और भी हैं, अभी सोब्राइटी के इम्तिहान और भी हैं। थैंक यू।